मैकबेथ 1606 में विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई एक त्रासदी है। नाटक एक स्कॉटिश रईस मैकबेथ की कहानी कहता है, जो 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी और राजा की हत्या करने और सिंहासन को जब्त करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी पत्नी के आग्रह से लुभाता है। वह स्वयं। नाटक महत्वाकांक्षा, अपराधबोध, विश्वासघात और किसी के कार्यों के परिणामों के विषयों की पड़ताल करता है। अधिनियम 1। नाटक 3 चुड़ैलों के एक हित पर मिलने के साथ शुरू होता है, जहां वे लड़ाई खत्म होने के बाद मैकबेथ से मिलने के लिए सहमत हो जाती हैं। अगले दृश्य में मैकबेथ और उसका दोस्त बेन को लड़ाई से लौट रहे हैं, जहां उनका सामना चुड़ैलों से होता है। चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की कि मैकबेथ कॉडोर का ठाने बन जाएगा और अंततः राजा बन जाएगा, और बेनको के वंशज भी राजा बन जाएंगे। भविष्यवाणी का पहला भाग जल्द ही पूरा हो गया है, क्योंकि मैकबेथ को किंग डंकन द्वारा कावडोर का ठाने नियुक्त किया गया है। अधिनियम 2। अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ से प्रोत्साहित होकर, जो उसके लिए राजा बनने की महत्वाकांक्षी है, मैकबेथ ने अपनी नींद में राजा डंकन की हत्या कर दी। वह अपराधबोध और भय से चकनाचूर हो जाता है, और लेडी मैकबेथ पहरेदारों पर खूनी खंजर लगाकर और उनके चेहरे पर उनके खून को सूंघकर स्थिति को संभालती है ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने हत्या की है। मैकबेथ को राजा नियुक्त किया जाता है। अधिनियम 3। मैकबेथ को डर है कि जैसा कि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी, बेनको के वंशज उसे उखाड़ फेंकेंगे, और वह बेनको और उसके बेटे फ्लीन को मारने के लिए हथियारों को काम पर रखता है। बेनको मारा जाता है, लेकिन फ्लीन बच निकलता है। अधिनियम 4। मैकबेथ अपने भाग्य को जानने के लिए चुड़ैलों के पास लौटता है, और वे उसे 3 भूत दिखाते हैं। एक खूनी सिर जो उसे मैकफ से सावधान रहने की चेतावनी देता है। एक बच्चा जिसके पास एक मुकुट और हाथ में एक पेड़ है। यह दर्शाता है कि वह तब तक पराजित नहीं होगा जब तक कि बर्नमवुड नहीं चलता। डंसेनेन और बेनको के नेतृत्व में राजाओं की एक पंक्ति। मैकबेथ किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए मैकफ के परिवार को मारने का फैसला करता है। अधिनियम 5। मैकबेथ की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि वह अपने पीड़ितों के भूतों द्वारा प्रेतबाधित होता है, और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ पागलपन में उतरती है और मर जाती है। मैकफ मैकबेथ के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व करता है, और सैनिक अपने दृष्टिकोण को छिपाने के लिए बिर्नामवुड की शाखाओं का उपयोग करते हैं, दूसरी प्रेत को पूरा करते हैं। अंतिम लड़ाई में मैकबेथ यंग सीवर्ड को मार देता है, लेकिन अंततः मैकफ द्वारा पराजित और मार दिया जाता है, इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए कि वह किसी महिला से पैदा हुए व्यक्ति से पराजित नहीं हो सकता। अंतिम दृश्य में मैल्कम को राजा का ताज पहनाया जाता है और स्कॉटलैंड में आदेश बहाल किया जाता है, लेकिन नाटक अस्पष्टता के साथ समाप्त होता है, क्योंकि दर्शकों को मैकबेथ के कार्यों के नैतिक प्रभाव और मानव मामलों में भाग्य और स्वतंत्र इच्छा की भूमिका पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर मैकबेथ मानव मानस, महत्वाकांक्षा और किसी के कार्यों के परिणामों का एक जटिल और शक्तिशाली अन्वेषण है। इसे शेक्सपियर की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है और आज इसका व्यापक रूप से अध्ययन और प्रदर्शन किया जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।